Yashwant Mangal sir. I have cleared CA in the very first attempt and have scored 70 marks in IDT, due to which my aggregate score went well and I managed to clear the CA. Thank you so much sir for your efforts and Mahul Shandar Jabardast classes. Myself, CA Gaurav Jain, and I scored exemption in indirect taxation, all because of Yashwant Mangal sir. Mahol Jabardast Shandar. I'm C. Nita Badwani. I score 64 marks in ID. Thank you sir for giving me such classes. क्योंकि किसी कहते हैं ना किसी काम को करने की माहौल की ज़रूरत होती है, तो वो माहौल देने के लिए थैंक यू. I, Jainis M. Prajapati. I completed my CA I got 65 marks in IDT. And Bharat Mata ki Jai. Myself Lekha Quaid and I scored 64 in IDT. Sir, it was all possible because of your guidance, your constant support and your morale. And I'm really glad that I've taken GST classes from you. Once again, thank you for your guidance, sir. And now I have become CA Lekha Quaid. Thank you, sir. CA Kaustubh Arun Kumar Singhania. I secured 62 marks in IDT. The energy with which sir teaches in his lectures is the thing which no one can match. Hi Yashwant sir, my name is Meet Pandya. I scored 61 in IDT. First of all, thank you for all the efforts you had made for clearing all the concepts in IDT. You made the concepts in IDT cluster clear, for which I am grateful to you, and gratitude is always towards you for clearing my group 2. Myself Priti Jain. I have scored 60 marks in IDT. I have taken classes from Yashwant Mangal sir through Google Drive. It was really wonderful experience. His teaching skills are superb. The conceptual clarity given by him helped me a lot in clearing my CA finals. If anyone is thinking about him or to take classes from him, then please go for it. It will help you a lot in CA finals. ओके यस सर, गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट की बात तो एकदम शानदार वाली गुड मॉर्निंग होनी चाहिए. गुड मॉर्निंग. यस गुड सर. आई होप जीएसटी तो आया नहीं. आई होप इनडायरेक्ट टैक्स आपका फंडा क्लियर है बच्चों. हाँ है ना भाई. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला. यस या नो. क्लियर पक्का बच्चों. ओके सर, एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, क्या हो बच्चा? बोथ आर टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है बेटा. बट वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए वेट का क्रेडिट वेट के अगेंस्ट ही मिल सकता है, सेनवेट के अगेंस्ट नहीं मिल सकता बच्चों. यस या नो. यहां तक क्लियर है कि आपको? चलिए सरकार, आपको यह समझ में आ गया कि 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला. आपको यह समझ में आ गया कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला. अरे क्लियर है सर. अभी मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मतलब ये जरूरी नहीं कि परचेज पे टैक्स पे के असली क्रेडिट मिलता है बेटा. सर मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है. टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. यहां तक आपको बात समझ में आ गई. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सिंपल सा पॉइंट ये मेरा आपसे कि सर सपोज आई एम अ सर्विस सप्लायर. कंटिन्यू करो ब्रेक के बाद वाला पॉइंट आपको. सर सपोज आई एम अ सर्विस सप्लायर. मैं जो आउटपुट सर्विस दूंगा उस पर क्या लगने वाला है बेटा? सर्विस टैक्स. नो एक्साइज, नो वेट. क्लियर. पर सर सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा. तो अगर मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, उस पर लगा सर्विस टैक्स, वेट नहीं लग रहा, पर सर्विस टैक्स अगर लग रहा तो मुझे एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा, सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा अगर मैंने परचेज पे टैक्स पे किए तो बेटा. हाँ है ना भाई. पर मुझे वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा. पर यही अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर होता, क्या होता बेटा? मैं मैन्युफैक्चर करने पे क्या लगता है बेटा? एक्साइज भी लगता है और वेट भी लगता है ऑन सेल ऑफ गुड्स बेटा. क्लियर. हाँ, कोई एक्सेप्शनली गुड्स एग्जम्प्ट एक अलग बात है बेटा, जनरल बता रहा हूं बेटा, इंडस्ट्री वाइज. मैन्युफैक्चर के केस में एक्साइज भी और वेट भी बेटा. इसलिए उसने परचेज पे एक्साइज पे किया हो, सर्विस टैक्स पे किया हो या वेट पे किया हो, तीनों का क्रेडिट उसको मिलता है. हाँ है ना बेटा. क्लियर. चलिए सर, थर्ड सेक्टर है क्या? ट्रेडिंग सेक्टर. क्या बेटा? ट्रेडिंग. शोरूम वाले, दुकान वाले बेटा, हु आर नॉट मैन्युफैक्चरर, हु आर नॉट सर्विस सप्लायर, दे आर जस्ट
Traders, they will just purchase the goods and sell back. अब वो केवल गुड्स सेल कर रहे हैं, क्या सेल करने पे एक्साइज लगता है? एक्साइज कब लगता है? मैन्युफैक्चर करने पे लगता है। सेल करने पे क्या लगता है? केवल वेट। क्या सर्विस टैक्स लगता है बेटा? ऑन ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स ओनली सेल्स टैक्स, दैट इज वेट इज चार्ज, नो सर्विस टैक्स, नो एक्साइज इज चार्ज। अब बताइए उनकी सेल पे क्या लग रहा है बेटा? केवल वेट। एक्साइज या सर्विस टैक्स नहीं। तो अगर उन्होंने परचेज ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस पे अगर एक्साइज या सर्विस टैक्स पे किया, क्या उसका सर्टिफिकेट उनको मिलने वाला है बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल पे केवल वेट लग रहा है। तो बताइए परचेज पे वेट पे किया, वेट का क्रेडिट मिलेगा क्या बेटा उनको? वेट का क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सेल पे क्या लगने वाला है बेटा? वेट। है ना मालिक? क्लियर? वरद क्या लगने वाला है बेटा? मोबाइल नीचे। हाँ, पूरा कंसंट्रेशन इधर बेटा। ध्यान देना बच्चों, जो मैंने मजाक में भली बात कही आपको कि चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से, भली मैंने मजाक में कहो, लाइट मोड में कहो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन बहुत क्लास लाइन है सर। कोई भी आप काम कर रहे हो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका है ना, मजा आएगा आपको सर। ओके, वो माहौल हम यहाँ बना देंगे। बस आप एक ही चीज दूर रखना, मोबाइल फोन। जो मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो बात अलग है सर। क्लियर? अदरवाइज ठीक है, वो वैसे मैं आई टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट फिर भी ठीक है, मोबाइल फोन को वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं रखने का बेटा। क्या होता है, लाइट ब्लिंक होती है, वाइब्रेट होता है, हमारा ध्यान उधर चला जाता है बच्चा। ओके सर, सुनना बात को ध्यान से। बाकी मेरे को सब पता रहता है यहाँ पे कि कौन मोबाइल में देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, किसका हाथ किसके हाथ में है, सब ध्यान रहता है बेटा मेरे को। क्लियर? सही बोल रहा ना बेटा मैं? सर सुनना। सुनना बात ध्यान से सर। ओके 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 ओके, ध्यान देना बेटा। ओके चलिए, मस्त होके पढ़ो बस, मेरा ये है। आप मर मर के पढ़ोगे ना तो आपका ध्यान मोबाइल में इधर हो जाएगा। मस्त होके पढ़ो सर। आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो सर। अपने पेरेंट्स पे हम एहसान नहीं करे पढ़ के बेटा, हम खुद पे ही एहसान कर रहे हैं। जीवन भर आपके ही काम आएगा सर। ओके, आप खुद के लिए पढ़ो बस, खुश होके। सर बात समझिए मेरी बात। अगर मैं एक ट्रेडर हूं बेटा, कौन बेटा मैं? ट्रेडर। शोरूम वाला हूं मैं, डीलर हूं बेटा, मैं परचेज करके जस्ट बेचता हूं। बेचने में क्या लगता है बेटा? वेट। बेचने पे एक्साइज नहीं लगता, बेचने पर सर्विस टैक्स नहीं लगता। सर अब बताओ, मेरी सेल पे केवल वेट लग रहा है, परचेज पे मैंने वेट पे किया, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा। परचेज पे एक्साइज पे किया, सर्विस टैक्स पे किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? तो 3 सेक्टर होते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकलीफ नहीं थी, तीनों को क्रेडिट मिल रहा था बेटा उसको, क्योंकि कारण समझ में आया, सेल पे एक्साइज भी और वेट भी है। सर्विस सेक्टर में क्या होता था बेटा? ओनली एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सेल पे केवल सर्विस टैक्स लग रहा, वेट नहीं लग रहा। थर्ड, अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे को परचेज पे वेट पे किया, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि मेरी सेल पे वेट लग रहा है, सर्विस टैक्स और एक्साइज नहीं लग रहा, मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। अगर मैंने परचेज पे एक्साइज या वेट पे किया, एक्साइज या सर्विस टैक्स पे किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। हाँ है ना भाई? चलिए तो फटाफट ध्यान इधर। मतलब सर्विस सेक्टर में केवल एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट, वेट का क्रेडिट नहीं। ट्रेडिंग को केवल वेट का क्रेडिट, एक्साइज और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं। मैन्युफैक्चरर को तीनों का क्रेडिट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन? पक्का? चलिए अब मान लो मैं एक सर्विस सप्लायर हूं बेटा। बात को समझने की कोशिश करना। अभी बात करें बिफोर जीएसटी 1 जुलाई 17 से पहले मैं कोचिंग पढ़ाता हूं बेटा। कोई डाउट है बेटा आपको? सर पहले भी यही काम करता था बेटा, मेरा जीवन इस पे चल रहा है बेटा। सर मैं जो भी हूं आपकी वजह से ही हूं बेटा। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि मेरी सर्विसेज पे लगता था क्या? सर्विस टैक्स। मेरी सर्विसेज पे लग रहा था क्या? सर्विस टैक्स। समझने की कोशिश करना, 2010 से पढ़ा रहा हूं, 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? बात समझने की कोशिश करना। सिंस मेरी सर्विस पे लगेगा सर्विस टैक्स, तो परचेज पे अगर एक्साइज पे किया हो या परचेज पे अगर सर्विस टैक्स पे किया हो तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, विच आई कैन यूटिलाइज फॉर पेइंग माय लायबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? ओके। पर सर अगर मैंने परचेज पे वेट पे किया, क्या पे किया बेटा मैंने? वेट। नो क्रेडिट विल बी अलाउड। यहां तक बात आप समझते हो ना बेटा? नो क्रेडिट विल बी अलाउड ऑफ वेट। मैं बड़ा खुश, 10 का क्रेडिट मिलेगा, 10 का क्रेडिट मिलेगा।
मैंने अपने कोचिंग पढ़ाने के लिए एक आईपैड परचेज किया, एक लैपटॉप परचेज किया, अपने ऑफिस के लिए मैंने एक चेयर परचेज करी। बिजनेस में काम आ रही बेटा? हाँ है ना भाई? एक कैमरा परचेज किया, एक टीवी परचेज किया। कहां से परचेज करूंगा बेटा मैं? मैन्युफैक्चरर से। अब प्रैक्टिकल देखो, थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आप और मैं दोनों मिल गए। मैं किससे खरीदूंगा यार? मेरे को एक कैमरा खरीदना है कैनन का, क्या मैं मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा? आप मुझे बताओ, एक लैपटॉप एक आईपैड परचेज करना है, विल आई गो टू मैन्युफैक्चरर? आसपास के शोरूम पे जाऊंगा बेटा मैं? विजय सेल समझ लो, दर्शन सेल समझ लो सर, अभिषेक मैन्युफैक्चरर समझ लो सर। हाँ है ना भाई? अब आप मुझे बताओ सर, एक एसी परचेज करना है, एक लैपटॉप परचेज करना है, एक आईपैड परचेज करना है, कहां जाऊंगा? आसपास शोरूम पे जाऊंगा बेटा मैं? शोरूम वाला इज नॉट मैन्युफैक्चरर बेटा। हाँ है ना? ही इज अ ट्रेडर। व्हाट ही विल चार्ज ऑन हिज इनवॉइस? बताइए, वो अपने बिल पे क्या लगाएगा? वो जब बेचेगा मेरे को, मैं जब उससे खरीदूंगा, वो बिल पे क्या लगाएगा? वैट। कैन ही चार्ज एक्साइज? कैन ही चार्ज एक्साइज? क्यों नहीं? ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर। हाँ है ना? उसने अपने बिल पे क्या लगा के दिया बेटा? वैट। हाँ है ना? मैं बड़ा खुश हुआ, 10 का क्रेडिट मिलेगा, 10 का क्रेडिट मिलेगा। मैं घर आया, अपनी फैक्ट्री आया, अपने ऑफिस आया, सर सर्विसेज प्रोवाइड करी, उसकी सर्विस पे क्या लगा बेटा मेरे? सर्विस टैक्स। हाँ है ना? मैं क्रेडिट लेने जब गया, बिल पे देखा, क्या मिला बेटा मेरे को? क्या मिला? वैट। सेल पे क्या लग रहा है? क्या क्रेडिट मिलेगा? क्या क्रेडिट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मेरी सेल पे लगता है क्या? सर्विस टैक्स। और बिल पे क्या है? वैट। अच्छा, क्रेडिट मिलता किसका? एक्साइज का। बिल पे एक्साइज लिख कौन सकता? मैन्युफैक्चरर। गवर्नमेंट ने एक्साइज के क्रेडिट के लिए मना किया? नहीं। तो प्रैक्टिकली मैं मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा बेटा? नहीं। मैं कहा जाऊंगा? शोरूम वाले के पास। बिल पे क्या लिखा? चाहिए क्या? एक्साइज। चाहिए क्या? एक्साइज। लिखा क्या? वैट। क्या वैट का क्रेडिट मिलेगा? मतलब जिसका क्रेडिट चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर। कि जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो। जिंदगी ऐसी चल रही थी बिफोर जीएसटी बेटा। 2010 से मैं खुद पढ़ा रहा हूं बेटा, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, पर मेरे को आज तक क्रेडिट नहीं मिला बेटा सर। अच्छा, गवर्नमेंट ने मना नहीं किया, पर प्रैक्टिकल बात करें यार। आप मुझे तो एक लैपटॉप खरीदने के लिए क्या मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा क्या यार? एक एसी लेने के लिए क्या मैन्युफैक्चरर पास पहुंचूंगा मैं? वो अगर एक एक एसी एक एक लैपटॉप बेचने लग जाएगा तो मैन्युफैक्चर कब करेगा वो यार? तो प्रैक्टिकली बात करें तो गवर्नमेंट ने लॉस बना रखे थे कि क्रेडिट मिलता है, तो प्रैक्टिकली क्रेडिट बहुत कम मिल रहा था। हाँ है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा मेरी? अरे यस या नो? मतलब सर सर्विस सेक्टर की मैंने अभी आपसे बात करी बेटा। सर्विस सेक्टर वालों को प्रैक्टिकली बात करें तो जो सर्विसेज ली होगी वो तो डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर से मिलती बेटा। है ना? वो सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है बेटा, पर एक भी रुपए का वेट क्रेडिट तो वैसे भी नहीं मिलता है। एक्साइज का भी प्रैक्टिकली क्रेडिट बहुत रेयर कभी मिल जाए तो मिल जाए बच्चा। हाँ है ना भाई? ये प्रैक्टिकल इश्यू थे। अच्छा, उस एसी के लिए, वो लैपटॉप के लिए, वो कैमरा के लिए जब मैंने परचेज किया होगा तो वो कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ ना यार बेटा यार, उस पर कहीं ना कहीं एक्साइज तो लगाया है बेटा यार, पर वो बिलिंग प्रोसेस की वजह से मेरे को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं खरीद किससे रहा हूं बेटा? डीलर से खरीद रहा हूं, ट्रेडर से खरीद रहा हूं। क्लियर? मतलब सर वहां देखिए गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि सर मल्टीपल टैक्स ना हो, कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, पर आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली मल्टीपल टैक्स भी हो रहा था। और अच्छा, इसमें गलती किसी की भी नहीं है बेटा, पर हालात इस तरह के हो गए कि ब्रेकअप हो। मतलब समझे मेरी बात? अरे क्लियर? समझे मेरी बात? यस या नो? अच्छा, अब अगर मैं ट्रेडर हूं बेटा, कौन बेटा? मैं ट्रेडर। ये सर्विस सेक्टर का दुख मैंने बताया आपको बेटा। आप समझो, चीजों को समझो, प्रैक्टिकली उतरो बेटा आप। सर आपके पापा की दुकान है, शोरूम है मान लो। सर सोचिए आप, ट्रेडिंग करने वाला क्या करता है? खरीदता और बेचता है। बेचने में क्या लगता है? केवल वेट।
अब सर शोरूम वाले भी तो मार्केटिंग कराते हैं बेटा, शोरूम वाले भी तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी कराते हैं बेटा, कंसल्टेंसी लेते हैं, ऑडिट कराते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं, अकाउंटिंग सर्विस लेते हैं, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट सर्विस लेते हैं। इन सब सर्विस में क्या लगता था बेटा पहले? सर्विस टैक्स। उन सबके खर्चे का पार्ट है ना यार ये भी तो। अब शोरूम वाले ने सर्विसेज ली, उस पर क्या लगा बेटा? सर्विस टैक्स। उसकी सेल पे क्या लग रहा बेटा? वैट। 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेल पे केवल लग रहा है क्या? वैट। नो सर्विस टैक्स, नो एक्साइज। चलिए, उस ट्रेडर ने, उस शोरूम वाले ने अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदा बेटा, किससे खरीदा बेटा? तो मैन्युफैक्चरर ने बिल पे एक्साइज भी लगाया होगा, वेट भी लगाया होगा बेटा, उसको किसका क्रेडिट मिलेगा बेटा? केवल वेट का। एक्साइज डायरेक्ट उसी कॉस्ट का पार्ट बन गया बेटा। दुख तो होगा ना यार कि टैक्स पे क्या सरकार को 1 रुपए का क्रेडिट नहीं मिला बेटा यार। हाँ है ना सर, ट्रेडिंग सेक्टर को ना एक्साइज का क्रेडिट मिल रहा था, ना सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल रहा था बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? 15% था सर्विस टैक्स, 15%। आप सोचिए 1 लाख की सर्विस 15,000 पूरा कॉस्ट, 15,000 इज सर्विस टैक्स। दुख होता कि नहीं होता बेटा? इसलिए वो सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलता था? एक काम कर, बिल इश्यू मत कर, कैश ले ले, 2 नंबर में बिल दे ही मत। हाँ 1 लाख मेरी कॉस्ट में सहन कर सकता हूं, 15,000 मेरे को दुखता है साहब। हाँ है ना? हाँ है ना भाई? इसलिए वहां पे सर डिमोनेटाइजेशन जो किया ना, उसका कारण वन ऑफ द दिस ये था। और उसके बाद इमीडिएटली जीएसटी लाए थे बेटा। बताऊंगा, रुको अभी, कहानी अभी शुरू हुई है। अरे क्लियर सर? सोचिए हर आदमी क्या बोलेगा? बिल कम का बना दे यार, क्योंकि जितना बिल तू बनाएगा उस पर उतना टैक्स लगता जाएगा, उतना मेरी कॉस्ट का पार्ट बनता जाएगा बेटा, और मेरे को क्रेडिट तो मिल ही नहीं रहा है बेटा वैसे भी। समझे मेरी बात सर? अब सर ये दुख हो गया किसका? ट्रेडर्स का। ना सर्विस टैक्स का क्रेडिट, ना एक्साइज का कोई क्रेडिट बेटा, केवल वेट का क्रेडिट मिलता था उनको बेटा। अब मैन्युफैक्चरर की बात कर लो, मैन्युफैक्चरर भी कोई ज्यादा खुश नहीं थे बेटा। क्यों? आप तो सोचेंगे सर उनको क्या दुख, उनको तो सबका क्रेडिट मिलता है बेटा। अरे भाई मैन्युफैक्चरर की भी तो फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री तो क्या जरूरी क्या हर वो गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा बेटा? वो भी तो हो सकता है अपने फैक्ट्री के लिए कोई एसी चाहिए, तो कहां से खरीदेगा वो? शोरूम वाले से ना यार, डीलर से खरीदेगा ना यार। जरूर थोड़ा वो लिख देगा मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर से खरीदूंगा बेटा। सोचिए ना यार। क्लियर? वो भी तो कई सारी गुड्स केवल ट्रेडिंग वालों से खरीदता होगा, तो उन गुड्स पर एक्साइज लगा हुआ है कहीं ना कहीं बेटा। पर बिल किसका है? केवल वेट का है बेटा, क्योंकि उसने ट्रेडर से खरीदा है, डीलर से खरीदा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदा है। आप सोचिए ना, उसने अपने ऑफिस के लिए एक लैपटॉप खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, क्या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा क्या? आसपास के शोरूम से खरीदेगा। ही विल जस्ट चार्ज वेट ऑन दो सेल्स, ही विल नॉट चार्ज एनी एक्साइज, बिकॉज ही कांट चार्ज द एक्साइज। क्लियर? अगेन उसको भी क्रेडिट पूरा नहीं मिलता था। हाँ है ना भाई? सो अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहे थे। इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ रही थी, कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही थी। इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सॉल्यूशन, देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, इसमें लॉ की गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी बेटा। देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको इरेडिकेट कर पाए। हाँ है ना? तो गवर्नमेंट के मन में, गवर्नमेंट के दिल में, दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स कर दे। क्यों ना सर? हर सेल पे सेम टैक्स लगे, हर परचेज पे सेम टैक्स लगे। अगर परचेज पे भी वही टैक्स, सेल पे भी वही टैक्स, तो सर क्रेडिट का फ्लो तो बिल्कुल सही बैठ जाएगा। भले आप मैन्युफैक्चरर से परचेज करो, भले ट्रेडर से परचेज करो या सर्विस सप्लायर से परचेज करो, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो विल बी वेरी स्मूथ। हाँ है ना भाई? अरे यस या नो? फिर आप मुझे बताओ वहां 10 क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही सर? इसलिए गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सर इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज नहीं किए, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज किए। इसलिए सर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला अगर जीएसटी अगर सिंगल टैक्स लाओगे तो भाई साहब पैसा कौन ले जाएगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इसलिए वहां डिवाइड बाय 2 किया और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मिल बांट के खाएंगे, आधा तेरा आधा मेरा। तो वहां 2 टैक्स आए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब सपोज 18% अगर रेट ऑफ टैक्स है तो 9%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी। सीजीएसटी किसका रेवेन्यू? एसजीएसटी
अब मैन्युफैक्चरर बेचेगा तो भी सी और एस दोनों लगाएगा, ट्रेडर बेचेगा तो भी सी और एस दोनों लगाएगा, सर्विस सप्लायर बेचेगा तो भी सी और एस दोनों लगाएगा, परचेस पे दोनों टैक्स, सेल पे दोनों टैक्स। बताओ 10 का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आवाज नहीं आ रही सर? हाँ है ना भाई? इसीलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जिसको इंट्रोड्यूस किया जीएसटी के थ्रू बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? जो आपने वेट पढ़ा ना, वेट, वो है क्या? एसजीएसटी। जो एक्साइज सर्विस टैक्स पढ़ा वो क्या है? सीजीएसटी। सर आप मुझे बताना, अब आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा सर, मैंने फंडा पढ़ाया है, लो आप बताएंगे मेरे को। सर मैंने लो कैसे बनाओ बताया आपको, क्यों बनाओ बताया, अब आप बताएंगे क्या बना बेटा। आप मुझे बताओ, क्या सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में काम आएगा क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही सर? क्या एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में काम आएगा क्या बेटा? क्यों नहीं काम आएगा? क्योंकि सी किसको पे किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्रेडिट देगी बेटा उसका। एसजीएसटी किसको पे किया बेटा? तो क्रेडिट भी कौन देगी बेटा उसका? स्टेट गवर्नमेंट देगी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या सर ये एक्साइज वेट तो आप गए, क्यों टाइम पास करो? ये टाइम पास नहीं, पूरा फंडा क्लियर आपका हो गया। मैंने आपको समझाया क्यों आया और कैसे आया, क्या आया, ये आप अपना याद कर लेंगे, याद करना नहीं पड़ेगा सर आपको। हाँ है ना बच्चों? अब मुझे बताओ क्या पढ़ाने में टाइम लगा मेरे को सर? अब मेरे को कनेक्ट करने में कितनी देर लगी सर? 5 मिनट। समझे? इसलिए हमेशा रूट्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, टाइम आपका बचेगा। ट्रस्ट में बच्चों, टाइम आपका बचेगा। हाँ है ना? समझे? कोई कट शॉट नहीं है सर, चीजें को कैसे बनी और क्यों बनी वो समझ लिया, और मेरे को पता है वो कैसे समझाना है आपको बेटा। क्लियर? तो वो क्या बना अपने आप समझ में आता है बच्चा आपको। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? डन। तो सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, शायद आपको समझ में आ गया। तो ये फंडा मैंने बोला ना सर। चलो मेरे परचेज पे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया बेटा, पर मेरी सेल पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब बताओ, सेल पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, परचेज पे जीएसटी पे किया, बताओ क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? क्यों नहीं मिलेगा? अब मुझे समझाना ही नहीं बेटा आपको, मुझे समझाना ही नहीं है सर आपको। हाँ है ना बच्चों? फंडा कभी चेंज नहीं होता है। क्लियर? फंडा समझे आप लोग, और प्रोविजंस अपने आप आएंगे। अब मक्खन की तरह प्रोविजन समझ में आएंगे सर आपको। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला। यस या नो? पक्का बच्चों? डन। आइए बच्चों, सर यहां तक बात समझ में आ गई शायद आपको। अब आगे एक कहानी और मैं शुरू करता हूं, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको। आगे शुरू करोगे बात आपको मैं नेक्स्ट। तो अभी सर हमारे ऑनलाइन में जो कुणाल भाई बैठे उन्होंने बधाई दी, सबको बधाई हो, जीएसटी हो गई है बेटा, जीएसटी पैदा हो गई इनके हिसाब से बेटा। आइए सर तो इन केस क्या बोला सर? अगर आपने, चलिए एक बात और समझाता हूं, उसके बाद मैं यहां बात शुरू करता हूं। या लिखता हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया। क्या किया बेटा आपने? इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट सेल किया आपने, तो सीजीएसटी प्लस। और अगर यही आप यूनियन टेरिटरी में होते हैं, कहां होते बेटा आप? तो एसजीएसटी की जगह क्या लग जाता बेटा आपके? यूटीजीएसटी। ओके बच्चों, यूटीजीएसटी। अच्छा एक बात और, जब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, आपकी आदत में धीरे धीरे बना दूंगा कि आप मेरे साथ बोलोगे ही बोलोगे सर। तो कभी कभी बोलते बोलते कि आपसे हो सकता है गलत आंसर भी आ जाए आपसे, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत हो जाए तो आपको तो वहां खुश होना चाहिए, और मजा आ गया भाई, जो गलत था वो सही कर दिया सर ने। कई बार क्या होता है, हम आंसर दे रहे होते हुए गलत हो जाता है तो हमको लगता है यार गलत हो गया। ऐसा नहीं, वहां तो सोचने का ये मजा आ गया भाई, पैसा वसूल, जिसके लिए आए थे वो पूरा हो रहा है काम। आप किसी को शो करने तो थोड़ा आता है कि मेरे को कितना आता है, आप यहाँ पे क्यों आए? सीखने। दैट्स इट, दैट्स इट। आंसर गलत हो बहुत अच्छी बात है सर, यहां गलत हो गया वहां गलत नहीं होगा, तो नर्वस नहीं होना, वहां तो और आगे बढ़ना चाहिए आपको। कई बार हम क्या सोचते हैं, हम नर्वस होते हैं, पीछे खींच सकते फिर हम, नहीं, वहां तो आप और आगे बढ़ो सर, कि सीख लिया हमने, जो गलत था वो सीख लिया, इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए थे सर आज। ओके तो सर आंसर दीजिए, बात करते रहिए सर। सरकार तो मालिक, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो, कहा बेटा आप? यूनियन टेरिटरी में हो, और वहां विद इन द यूनियन टेरिटरी आपने सप्लाई किया, तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। और आप जैसे महाराष्ट्र में हो भी, मान लो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र मैंने सप्लाई किया है, तो सीजीएसटी प्लस महाराष्ट्र एसजीएसटी लगेगा बेटा। यस या नो? पक्का बच्चों? गुड। पर यही अगर मैंने महाराष्ट्र से गुजरात बेचा है बेटा, इसको बोलते हैं क्या बेटा? इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी। क्या लगता है मालिक? आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। अरे क्लियर? अच्छा अब आप कहेंगे सर सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ,
बोलो बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है यार? न सेंट्रल का न स्टेट का। ये एक फंड है जो पहले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएगा बेटा? एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसके बाद उसको देखते हैं सर, आगे बात करेंगे सर, ठीक है। उसके बाद दोनों में डिवाइड होता है, पर कैसे होता है मेरे को अभी नहीं पता बेटा, क्योंकि सब बात अभी समझा दूंगा तो बाद में क्या समझाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगी आपको कुल मिला के, ठीक है सर। उसके लिए अगला एग्जांपल आ रहा है, तो ऐसा दिमाग में फिट होगा, मजा आएगा सर आपको। अभी क्लियर? ये रेवेन्यू किसका है? किसी का भी नहीं है सर। इट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कर लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आगे बांट देता है बेटा। सेंट्रल और स्टेट दोनों में बढ़ता है बेटा ये, ठीक है। अभी मत लिखना है कहीं, ठीक है। 50-50 बढ़ता है, कैसे बढ़ता है थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम। वैसे 50-50 होता है बेटा ये, पर डायरेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर रुको आप, यहां तक क्लियर है सर? पक्का? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं मस्त वाला सर। मस्त वाला एग्जांपल ले लेंगे सर एक, पक्का। कुछ ट्रांजेक्शन सीख ले क्या बेटा हम लोग, कि कैसे क्रेडिट फ्लो होती थी सर बेटा, बात कर ले हम। चलिए, बिफोर जीएसटी इंटर स्टेट सेल पर बिफोर जीएसटी इंटर स्टेट सेल पर क्या लगता था बेटा? सीएसटी। क्या लगता था बच्चे? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। बस इतना बहुत है आपके लिए बेटा, ठीक है। आफ्टर जीएसटी इंटर स्टेट पे क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी, ठीक है मालिक। चलिए मान लो ओके, मैं हूं महाराष्ट्र में बेटा। कहां हूं बेटा मैं? महाराष्ट्र में। सर सुनना बात ध्यान से प्लीज सर, कुछ ट्रांजेक्शन हम सीखेंगे बेटा, ओके प्लीज सर। ये वो बेसिक्स आपके तैयार हो रहे बेटा, जिनको अगर आपने सीख लिया तो आगे जीएसटी में कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी सर आपको, ओके। फंडामेंटल चल रहे सर अभी आपके। मालिक मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने गुड्स बेचा महाराष्ट्र के मिस्टर एच को। महाराष्ट्र के मिस्टर गुड्स बेचा किसको बेटा? महाराष्ट्र के मिस्टर एच को। कितने बेचा बेटा? 10 लाख में। बताओ पहले बात तो ये इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है बेटा? ये इंट्रास्टेट है बेटा, विद इन द स्टेट है बेटा ये। क्लियर? क्या है, क्या लगेगा इस पे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सपोज 9% वो सीजीएसटी, 9% वॉज एसजीएसटी, है ना मालिक? तो 90,000 सीजीएसटी, 90,000 एसजीएसटी लग गया। टोटल बिल बन गया 11,80,000 का। किसने लिखा बिल? ये एम ने। किसको लिखा बेटा? एच को। कितने का? 11,80,000 का, है ना भाई? इधर ध्यान, ये फर्स्ट सप्लाई थी बेटा। क्या थी बेटा? ये फर्स्ट सप्लाई, खुद ही मैन्युफैक्चर था बेटा ये, ठीक है। इसने कुछ परचेज किया ही नहीं बेटा, मान लो इसके पास कोई क्रेडिट है ही नहीं, तो इसने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स से कस्टमर से 1,80,000 टैक्स लिया बेटा, है ना भाई? तो गवर्नमेंट को पे किया होगा, किसको पे किया होगा, कितना पे किया होगा बताना? किसको और कितना पे किया इसने? 90,000 पे किया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 90,000 कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बेटा, है ना भाई? यस, कोई डाउट? मेरे को भी नहीं सर, ओके मालिक। अच्छा, अब साहब ये महाराष्ट्र का मिस्टर एच, महाराष्ट्र का मिस्टर एच, इसने गुड्स परचेज किया, क्यों? आगे वापस बेचने के लिए बेटा। महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने इन गुड्स को महाराष्ट्र के मिस्टर ए को बेच दिया बेटा। कितने में? सपोज 15 लाख में बेटा, है ना? अब सिंस से बेचेगा तो वापस क्या लगेगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आप मुझे बताओ, परचेज पे अगर इसने टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? क्योंकि आपको याद है 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? क्लियर? तो इसने क्या किया होगा, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। जब परचेज पे 90,000 सी और एस पे किया होगा तो इसने सी जीएसटी का आईटीसी अवेल किया होगा बेटा,
कितना बेटा? 90,000 का। एसजीएसटी का आईटीसी अवेल क्या होगा, कितना बेटा? 90,000 का। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी बेटा? ओ भाई 1180 में परचेज किया इसने बेटा, 90 का सी का क्रेडिट, 90 का एस का क्रेडिट, तो कॉस्ट कितनी बच गई बेटा इसके? ढंग से आवाज नहीं, मैं गलत पढ़ा दूंगा बेटा, ध्यान रखना सर, अगर आवाज ढंग से नहीं है गलत पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज कर दूंगा बेटा। सर 10 लाख, देखो कितना सेल्फिश लोग हैं बेटा। अरे क्लियर, 10 लाख इसकी कॉस्ट आ गई बेटा। अच्छा इसने बेचा कितने में बेटा? मतलब इसने वैल्यू एडिशन कितना किया होगा बच्चे? 5 लाख का इसका प्रॉफिट जोड़ा होगा बेटा इसने, प्रॉफिट और अदर खर्चे बेटा, हाँ है ना भाई? यस, यहां तक समझ में आया कि आपको? ओके, अब इसने बेचा कितने में? 15 लाख में। कहां से कहां बेचा? कहां से कहां बेचा? महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचा बेटा इसने। जब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचा तो अगेन क्या लगे, क्या ये इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा, क्या लगेगा? सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी बेटा। क्लियर सर, इसने 15 लाख में बेचा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लगाया, 1,35,000 सीजीएसटी 1,35,000 एसजीएसटी, टोटल कम्स टू 17,70,000। ये इसने मिस्टर ए से लिया होगा प्राइस 1770 का बेटा, हाँ है ना भाई? इसमें से 135 क्या है? सीजीएसटी। किसको पे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। परचेज पे ऑलरेडी सीजीएसटी पे किया गया बच्चा, कितना? 90,000 का इसने क्रेडिट यूज कर लिया। क्लियर, रिमेनिंग 45,000 इसने पे कर दिया बेटा, यस या नो? अच्छा, परचेज पे इसने 90,000 एसजीएसटी पे किया हुआ है, सेल पे 135,000 वापस क्या है बेटा? एसजीएसटी। क्या क्या होगा इसने बेटा? 90,000 का एसजीएसटी का आईटीसी यूज किया, रिमेनिंग 45,000 पे कर दिया बेटा, यस या नो? किसको पे किया? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, और मिस्टर ए ने 17,70,000 में परचेज कर लिया। यहां तक कहानी समझ में आई बेटा मेरी? नजर इधर, यहां तक क्लियर? अच्छा सुनना, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में फंड कितना है बेटा अभी, ये बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में फंड कितना पड़ा है भाई? 90 पहले गया था, हाँ है ना? 45 अभी और चला गया बेटा, कितना पड़ा है बेटा? 1,35,000 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड बेटा अभी आई, ठीक है? अच्छा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा है बेटा, जल्दी बताना। 135 कैसे? 90 पे ले गया, 45 और चला गया, कितना हो गया बच्चा? 1,35,000 टोटल टैक्स किसके पास है बेटा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास बेटा। 135 किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 135 महाराष्ट्र स्टेट के पास बेटा। कोई डाउट? अब ये महाराष्ट्र का ए जो है ना बेटा, ए फॉर एप्पल नहीं, अमेंडमेंट बेटा, ठीक है सर? अब महाराष्ट्र के ए ने क्या किया? इन गुड्स को वापस आगे बेचा गुजरात की जी को बेटा, डंडा खेले बेटा और गुड्स बेच दिया बेटा। क्लियर सर? गुजरात की जी को महाराष्ट्र के ए ने गुड्स बेच दिया, कितने में बेटा? 20 लाख रुपए में बेटा। कितने में भाई? अच्छा, कहां से कहां? आवाज ढंग से नहीं आ रही है, कहां से कहां? महाराष्ट्र से गुजरात, 2 स्टेट्स। इंटर स्टेट क्या लगेगा? आईजीएसटी। कितने में बेचा? 20 लाख में बेचा बेटा, हाँ है ना भाई? 20 लाख पे 18%। अच्छा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी की रेट इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सी प्लस एस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? आईजीएसटी। 9 + 9 कितना हो जाएगा बेटा इस केस में? 18%। क्या हो जाएगा मालिक? आईजीएसटी। क्लियर? तो 20 लाख में अगर बेचा है तो 18% कितना होता है? 3,60,000 क्या होगा? आईजीएसटी। अब सुन ओ होशियारी सर, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ए ने जब जी को गुड्स बेचा होगा तो इंटरसेट सप्लाई पे उसने आईजीएसटी लगाया, 20 लाख + 360 हो गया कितना? 23,60,000 का बिल बनाया। आईजीएसटी इज अगेन इनडायरेक्ट टैक्स, जी से 360 लिया। अब किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है बेटा। आवाज नहीं, किसको पे करना है बेटा? गवर्नमेंट को, हाँ है ना? अब गवर्नमेंट को पे करते वक्त इसने देखा कि मैंने परचेज पे तो सी और एस पे किया हुआ साहब, परचेज पे क्या पे किया हुआ सर इसने? और सेल पे लायबिलिटी किसकी बेटा? आई की। अब आप मुझे बताओ, अगर आईजीएसटी के लिए सी और एस का क्रेडिट अगर अलाउ नहीं करे तो यार तो नाइंसाफी हो जाएगी ना यार। ये तो यार भाई सी हो, एस हो या आई हो, है तो अल्टीमेटली जीएसटी ना यार। वन नेशन वन टैक्स है सर ये तो।
क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप मुझे बताओ सर। मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या कि अगर सेल पे आपकी लायबिलिटी आईजीएसटी की है तो उसके लिए आप सी का भी क्रेडिट यूज कर सकते हो और एस का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आईजीएसटी ना सेंट्रल का रेवेन्यू ना स्टेट का रेवेन्यू है। इट्स अ कॉमन फंड जो मैनेज कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पता है गवर्नमेंट के पास अलग अलग अकाउंट बने हुए सर, सीजीएसटी का अलग अकाउंट है और आईजीएसटी का अलग अकाउंट है। अच्छा एसजीएसटी तो वैसे भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर 360 जो लायबिलिटी किसका, आईजीएसटी का। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्लियर। इसको पे करने के लिए सी और एस दोनों का आईटीसी काम आएगा बेटा, हाँ है ना भाई। तो परचेस पे 1,35,000 इसने सी पे किया हुआ, 135 क्या पे किया हुआ बेटा, एसजीएसटी, दोनों का इसको आईटीसी मिल जाएगा, हाँ है ना। तो 1,35,000 इसने सी का आईटीसी यूज किया, 1,35,000 इसने एस का आईटीसी यूज किया। सर 135 270 हो गया बेटा। 360 को पे करने के लिए 270 का इसने आईटीसी यूज कर लिया, बैलेंस कितना बच गया बच्चे, 90,000 इसने क्या कर दिया, पे कर दिया, हाँ है ना सर। अरे क्लियर, पक्का, डन। अल्टीमेटली इसने बिल लिख दिया गुजरात की जी को कितने का, 23,60,000 का बच्चों, यस या नो। अब एक मिनट यार, एक चीज बताओ, 360 का किसको पे करना था बेटा, 360 कौन सा टैक्स पे करना था, प्लीज पूरा ध्यान रखना, अगली बात बहुत काम की है, बहुत काम की है। 360 कौन सा टैक्स पे करना था, तो आईजीएसटी अकाउंट में कितना फंड चाहिए, आईजीएसटी अकाउंट में कितना फंड होना चाहिए, 360 होना चाहिए बेटा। गया कितना, गया कितना, बाकी का गया पैसा। कौन सा क्रेडिट यूज किया, सीजीएसटी कितना यूज किया, मतलब एक तरह से ये बोला गया आईजीएसटी वालों को, ओ आईजीएसटी वालों, मैंने 135 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया था, उनसे तुम 135 ले लेना, 135 मैंने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था, उतना तुम उनसे ले लेना, बाकी 90 ये रखो साहब, हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये तो होता है 135 मैंने इसको दे रखे, 135 मैंने इसको दे रखे, इसको 360 देना था मेरे को, मैंने इसको बोला ये 90 रख, 135 इनसे तू ले लेना, और इनको बोले तो इसको दे देना साहब, हो गया साहब खराब। अरे हाँ है ना भाई, अरे क्लियर सर। तो क्या हुआ, अभी 135,000 मैंने सी को पे किया हुआ था, उसको बोला क्या कि 135 तू किसको पे कर देना, आवाज नहीं रही, किसको पे कर देना भाई, आईजीएसटी वालों को पे कर देना, क्लियर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा पता है आपको, अकाउंट ट्रांसफर एक्चुअली करता है, कितना, 1,35,000 सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकाउंट से निकाल के कहां डालेगी बेटा, आईजीएसटी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बहुत खुश हो रहे थे कितना कि हमको 1,35,000 का टैक्स मिला है, लड्डू हो गया, वहां से निकल के कहां पहुंच गया बेटा, आईजीएसटी अकाउंट में पहुंच गया बेटा फंड्स। स्टेट गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करेगी कहां, आईजीएसटी अकाउंट में, कितना, 1,35,000। ओके, अब फंड ट्रांसफर हो गए, अब क्या हुआ मुझे बताओ बेटा, सीजीएसटी के पास फंड कितना बचा बेटा, 0, जो आया था सारा गया। स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड कितना बचा, स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड कितना बचा बच्चों, 0। आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना है बचा अभी, 3,60,000। कैसे आया 360, 135 सी से आया, 135 एस से आया, और 90,000 हमने पे किया बेटा, हाँ है ना भाई। गुड्स कहां पहुंच गए, गुड्स कहां पहुंच गए, गुजरात, गुजरात की जी के पास गुड्स है बेटा। अब गुजरात की जी भी कोई कम नहीं है, इसने डांडिया एम के साथ, ए के साथ तो खेले ही खेले बेटा, इसने आगे डांडिया और खेल लिया बेटा राजस्थान के आर के साथ बेटा। ये आरजे मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा, क्लियर, हाँ जी सर, हाँ भाई, गुजरात की जी ने खेले डंडा आरजे सर के साथ में, आरजे ने नहीं खेले बेटा सर। अब और अपनी बातें क्लास के अंदर रहनी चाहिए बेटा सर, नहीं तो तुम मेरे को पिटवाओगे सर। ओके सर, पॉइंट मेरा आपसे ये है, ओके ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है बच्चों कि यू टेल मी गुजरात की जी ने इन गुड्स को राजस्थान के आर को बेच दिया, हाँ है ना भाई, कितने में बेचा, 30 लाख में बेटा,
केम छो, ये लो साहब, मजा में लो, मजा में छो। ओके सर, अब 30 लाख में गुड्स बेच दिया गुजरात की जी ने, किसको? आवाज नहीं आ रही, राजस्थान के आर को। इंट्रा की इंटर, इंट्रा की इंटर, इंटर क्या लगेगा? IGST। तो सर बिल पे लगाया है क्या? IGST 18% बेटा, हाँ है ना मालिक? क्लियर सर, कितना हो गया? 5,40,000 बच्चों, यस या नो? तो सर आर को बिल लिखा जी ने कितने का? 35,40,000, इनडायरेक्ट टैक्स से पूरा 35,40,000 ले लिया बेटा इसने। इसमें से 540 क्या है बेटा? IGST, हाँ है ना? अब IGST को पे करना है 540 पर, ऑलरेडी परचेस पे इसने 360 क्या पे किया था बेटा? IGST। तो आई का क्रेडिट इसको मिल जाएगा बेटा। क्लियर? तो आई का 360 का इसने ITC यूज कर लिया, बैलेंस 180 इसने क्या कर दिया बेटा? पे कर दिया। कोई खास बात? तो 180 और चला गया कहां पे बेटा? IGST अकाउंट में। तो IGST अकाउंट में फंड कितना हो गया मुझे बताओ? IGST अकाउंट में फंड कितना हो गया? 5,40,000, हाँ है ना सर? क्लियर? सी के पास फंड कितना है बेटा? आवाज नहीं आ रही, सी के पास फंड कितना है? एस के पास, आई के पास 540। गुड्स कहां पहुंच गया? गुड्स कहां पहुंच गया? राजस्थान के आर ने इन गुड्स को फर्दर आगे बेच दिया राजस्थान के जे को, हाँ है ना? अच्छा, राजस्थान से राजस्थान बेचा क्या है? इंट्रा की इंटर, इंट्रा की इंटर, इंट्रा विद इन द स्टेट। इंट्रा अगर है तो क्या लगेगा? CGST, और राजस्थान ने SGST बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? इसने गुड्स बेचा, राजस्थान के आर ने जे को बेचा कितने में? 40 लाख में बेटा। कितने में बेचा बेटा? 40 लाख में। सिंस इंट्रा स्टेट सप्लाई था तो CGST और SGST 9%, CGST 9%, राजस्थान का आर SGST बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? कितना होता है? 3,60,000, 3,60,000, अल्टीमेटली 47,20,000 का बिल लिखा आर ने जे को। कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है? आके जा रहा है या आके रुक रहा है? रुक रहा है ना? हाँ, गुड सर। राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेच दिया कितने में? 40 लाख में, प्लस GST लगाया 9%, अल्टीमेटली 47,20 का गुड्स बेच दिया आर ने जे को बेटा, हाँ है ना भाई? अच्छा, अब आर इज द सप्लायर, उसने कस्टमर से टैक्स लिया 360, CGST 360, राजस्थान ने SGST बेटा, हाँ है ना भाई? अब इसको पे करने के लिए क्या करेगा बेटा? वो परचेस भी क्या पे किया हुआ बेटा इसने? अरे परचेस भी क्या पे किया हुआ है? सेल पे लायबिलिटी किसका है बेटा? सी और एस का है। बताओ क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बेटा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बेटा? मिलना चाहिए, वरना तो वन नेशन वन टैक्स की बैंड बज जाएगी बेटा। इंटरस्टेट परचेज पे IGST पे किया, इंट्रास्टेट बेचा और क्रेडिट नहीं मिले तो फिर इंटरस्टेट परचेज कौन करेगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी ना बेटा उसके में तो यार। इसलिए सर गवर्नमेंट ने बोला यस, क्रेडिट विल बी अलाउड। अब IGST का ITC है, वो IGST का ITC आई के लिए तो मिलता ही मिलता है बेटा। ये रहा देखो, अभी हमने देखा बेटा, ये आई का क्रेडिट आई के लिए तो मिलता ही मिलता है बेटा, आई का क्रेडिट सी और एस के लिए भी मिलता है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? आपकी इच्छा है पहले सी के लिए यूज करना है, सी के लिए यूज करो, एस के लिए यूज करना है, एस के लिए यूज करो, बाकी पे करना है, एक ही बात है सर। ठीक है? अब परचेस में 540 आपने पे किया था, क्या? IGST क्या पे किया था बच्चे? क्लियर? तो आपने क्या किया? CGST पे करने के लिए IGST यूज किया। अब IGST था ही कितना बेटा? 540, उसमें से 360 यूज कर लिया पूरा, किसके लिए? सी के लिए बेटा। क्लियर? जब सी के लिए पूरा IGST यूज आ गया तो पेमेंट कितना करना है बेटा? निल। पूरा IGST का ITC काम आ गया। अब बचा क्या अपना? RGST का, राजस्थान SGST का क्रेडिट लायबिलिटी बचा कितना? 360 का। क्लियर? अब 540 में से 360 ऑलरेडी आपने यहां पे यूज कर लिया, बचा कितना बेटा? 180 आपने ITC IGST का यहाँ पे यूज कर लिया और रिमेनिंग 180 आपने क्या कर दिया? पे कर दिया, हाँ है ना भाई? कोई खास बात नहीं। अब बताओ फंड्स का मूवमेंट कैसे होगा बेटा? IGST फंड में था 540 बेटा, क्लियर? उसका क्रेडिट यूज किया किसके लिए आपने? सी के लिए कितना यूज किया? 360 यूज किया। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी IGST फंड वालों को, ओ भाई साहब 360 इधर ट्रांसफर कर दो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो IGST अकाउंट से फंड ट्रांसफर होगा कहां बेटा? CGST अकाउंट में 360 पहुंच गया बेटा। ठीक है? IGST फंड में था कितना बेटा? 540 था बच्चे, 540 में से 360 पहुंच गया कहां पे? CGST के पास। क्लियर? अब SGST की बात आई, राजस्थान गवर्नमेंट की बात आई। राजस्थान गवर्नमेंट IGST वालों को बोलेगा, ओ भाई साहब 180 का IGST यूज किया है कस्टमर ने, सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन ने, किसके लिए? राजस्थान SGST के लिए। तो 180 क्या होगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से कहां ट्रांसफर करेगी?
आईजीएसटी अकाउंट से फंड ट्रांसफर करके कहां डालेंगे बेटा? राजस्थान आईजीएसटी अकाउंट में डालेंगे बेटा। क्लियर? यहां से फंड ट्रांसफर के वहां पहुंच गया। बताओ यहां फंड कितना बचा बेटा? अभी आईजीएसटी में फंड कितना बचा बेटा? लड्डू। हाँ है ना भाई? अब फंड कहां पहुंच गया? राजस्थान आईजीएसटी 180 और 180 हमने और पे कर दिया बेटा। कितना हो गया राजस्थान आईजीएसटी? 360। सर सीजीएसटी कितना है बेटा? सीजीएसटी में कितना फंड पहुंच गया है बेटा? 360। राजस्थान आईजीएसटी 360। क्लियर? आईजीएसटी 0। क्लियर? अल्टीमेटली 720 वाज द टैक्स। क्लियर? समझे मेरी बात? सीजीएसटी कितना पहुंचा है बेटा? जल्दी बताना। 360। राजस्थान आईजीएसटी आईजीएसटी कितना है? पक्का? ये राजस्थान के जेवोज एंड कंज्यूमर, ये गुड्स खा लेगा बेटा। कहानी खत्म होती है। अब बताओ मजा आया? अब आएगा मजा। सर क्लाइमेक्स को नहीं छोड़ने का बेटा लाइफ में। सर आप मुझे बताओ गुड्स बना कहां पे? बन के कहा गया? गुजरात। गुजरात से कहां पहुंचा? अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या था? अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम कहां हुआ? जीएसटी का रेवेन्यू मिला किसको? देख 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था बेटा। मिल गया 50% बेटा? हाँ है ना भाई? रिमेनिंग 50 किसको मिला बेटा? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को रिमेनिंग 50% टैक्स मिला? महाराष्ट्र को एक बार फंड मिला, वापस निकल गया। गुजरात को तो कुछ मिला ही नहीं बेटा। क्लियर? सर वो तो आईजीएसटी था वहां पे तो बेटा। अल्टीमेटली गुड्स एंड कंज्यूम का हुआ राजस्थान में बेटा। 50% 360 पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 50% पहुंच गया कहा बेटा? राजस्थान एसजीएसटी के पास। अब वहां से वापस मांगा गया अपने बेटा? वापस से मांगा पैसा गया? नहीं। तो अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला बेटा? देख जीएसटी का फंड क्या? 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा, 50% स्टेट का। पर कौन से स्टेट का सर? जहां पे गुड्स क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है, जो अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी है। हाँ है ना? गुड्स बना कहां? गुड्स निकला कहां से? गुजरात। अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ। गुड्स का रेवेन्यू किसको मिला बेटा? टैक्स का किसको मिला बेटा? इसलिए सर जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मैंने ये एक लाइन समझाने के लिए लास्ट आधा घंटा पढ़ाया बेटा, आपको ध्यान रखना। इसलिए जीएसटी इज कॉल्ड, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसलिए जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ऐसे ही बोल सकते हो, कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, एक ही बात है सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? फंडा समझ में आया क्या सर? अब सुनना बेटा ध्यान से। मजा आया बेटा? सी का क्रेडिट एस के लिए, सी का क्रेडिट आई के लिए, आई का क्रेडिट सी के लिए और एस के लिए बेटा। पर सी और एस आपस में काम नहीं आते बेटा। आई जीएसटी यूनिवर्सल ब्लड है बेटा। हाँ है ना? ये केवल पता है क्या है? आईजीएसटी इज जस्ट अ पार्किंग फंड बेटा यार। लास्ट में रेवेन्यू डिवाइड हो ही जाएगा सर, क्योंकि आप देखिए आप एंड कंज्यूमर्स हो। 99% केस में एंड कंज्यूमर्स गुड्स अपने आसपास के शोरूम से खरीदता है बेटा। आपको आपके घर के लिए एसी चाहिए तो आप ये नहीं कि दूसरे स्टेट में जाके एसी खरीद के लाओगे बेटा, एक एसी। समझिए आप मेरी बात? एंड कंज्यूमर अपने आसपास के शोरूम से खरीदेगा बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा मोटा मोटी बेटा। तो जो सप्लायर है उसने भले दूसरे स्टेट से परचेज किया हो या खुद के स्टेट से परचेज किया हो। हाँ है ना भाई? आईजीएसटी फंड में पैसा बहुत रेयर केस में बचेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट अल्टीमेटली सी और एस के लिए काम आ ही जाएगा। और इन केस अगर कभी नहीं भी आता है ना बेटा, और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई फंड बच जाता है कहां पर, तो वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाय 2। आधा किसको मिलता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट आधा, और हर उस स्टेट गवर्नमेंट को फंड मिलेगा जहां जहां वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई है बेटा। वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखता है कि गुड्स सर्विस कहां कंज्यूम हुई, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा उसको?
पढ़ेंगे पढ़ेंगे बाद में बेटा कि अल्टीमेटली गुड्स गई कहां पे साहब, समझे मेरी बात। सो ऑल दिस विल मैटर अ लॉट, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए आपने मेरे से शुरुआत में पूछा था कि आईजीएसटी किसका रेवेन्यू, मैंने क्या बोला बेटा, इसको मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, समझे, ये किसी का रेवेन्यू है नहीं, अल्टीमेटली जीरो हो जाता है बेटा ये। और लास्ट में फंड अगर बचा है तो आधा सी को, आधा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को जहां जहां गुड्स या सर्विस कंज्यूम हुई है बेटा। यहां तक क्लियर, आवाज आ रहा है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड, पता है जिंदगी में कभी उड़ना नहीं चाहिए बेटा हवा में, क्योंकि किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता, किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता। यही हुआ स्टेट गवर्नमेंट के साथ बेटा। क्या हुआ, सुनना बात को ध्यान से। बिफोर जीएसटी जब वेट लो था, सेल्स टैक्स था बेटा, तब इंटर स्टेट सेल अगर किया है, महाराष्ट्र से गुड्स बन के गुजरात अगर गया है या गुजरात से गुड्स राजस्थान गया है, को भी इंटर स्टेट सेल हुआ तो वहां लगता था क्या, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और पता है इसका कोई आईटीसी नहीं मिलता था बेटा। मतलब क्या हुआ, मतलब 2 मिनट रुको, ये होशियारी, मतलब महाराष्ट्र से गुड्स बना, देख मेरे को ढंग से हाँ चाहिए बेटा, और जबरदस्ती हाँ नहीं चाहिए बेटा, ना दिल तक बात पहुंचे तो यहाँ करना बेटा। अच्छा आप नो भी कह सकते हो, सर नहीं समझना है, वो भी चलेगा, ठीक है, पर ट्रू होना चाहिए, जो भी होना चाहिए बेटा, सच्चा प्यार। सर ट्रू एंड फेयर तो आप वैसे भी हो बेटा सर, बट ओनली फेयर, यू नो, कभी कभी गोरे लोग भी झूठ बोलते बेटा, है ना बेटा। मेरे को देख के क्या बोल रहा, हाँ सर मैं जो है सच बोल दिया बेटा, जो भी था बेटा, झूठ नहीं बोलते अपन बेटा, ऐसा नहीं कि हाँ सर। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो, ढंग से नहीं मान रहे, मान लो कि महाराष्ट्र में गुड्स बना, महाराष्ट्र से बन के कहा गया बेटा गुजरात, बिफोर जीएसटी बात कर रहा हूं मैं, क्या लगेगा, सीएसटी, इंटर स्टेट, हाँ है ना। और पता है जिसने परचेज किया है उसके बिल पे सीएसटी लिख के आया बेटा, उसको 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। अब क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू महाराष्ट्र से गुजरात तो पास ऑन हुई ही नहीं बेटा। अगर महाराष्ट्र के टैक्स का क्रेडिट गुजरात पहुंचा था बेटा, तो मतलब महाराष्ट्र से अकाउंट से पैसा निकाला, याद है आईजीएसटी के लिए हमने क्या किया था बेटा, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा दो और आईजीएसटी में ट्रांसफर करके आगे फंड ट्रांसफर किया था, याद है बच्चा आपको। यहां तो क्रेडिट पहले मिलता ही नहीं था, मतलब अगर गुड्स बना था कहा बेटा महाराष्ट्र, और दूसरे स्टेट में अगर गया है तो महाराष्ट्र का रेवेन्यू महाराष्ट्र में रह गया बेटा, क्योंकि महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि वहां पे क्रेडिट कस्टमर को मिल ही नहीं रहा है बच्चे, हाँ है ना भाई, अरे क्लियर। तो पहले पता है क्या था, बिफोर जीएसटी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे, जहां पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा थी बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग हब था, उनको उन स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिलता था बेटा, रेवेन्यू वेट ज्यादा था उनका बेटा। क्यों, क्योंकि अगर वहां से बन के गुड्स दूसरे स्टेट में गया तो उनको जो टैक्स ऑलरेडी मिला हुआ वो उनसे मांगते नहीं थे वापस से बेटा। जीएसटी में क्या हो रहा है बेटा यार, जैसे ही गुड्स बन के यहां से गुजरात गया, ओ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टैक्स दो और आईजीएसटी डालो, हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। तो बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स को रेवेन्यू ज्यादा था, समझ में आया कि नहीं आया। और कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स में वेट का रेवेन्यू कम होता था बेटा, कि वहां गुड्स बनता ही नहीं था, वहां गुड्स कंज्यूम ज्यादा होता था बेटा, क्लियर। दूसरे स्टेट को रेवेन्यू मिला, इनको कुछ रेवेन्यू मिला ही नहीं बेटा, हाँ है ना मालिक। उनको तो सीएसटी लग लग के गुड्स आ गया, लोगों ने कंज्यूम कर दिया, खत्म हो गया काम बेटा। वहां की स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे उनको रेवेन्यू ज्यादा था, पर वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जैसे ही जीएसटी आया, जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे वो तो मैन्युफैक्चर करते रह गए, और जो लोग कंज्यूम करते थे वो कंज्यूम कर गए, और उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलने लग गया, हाँ है ना भाई।
तो जैसे ही जीएसटी इंट्रोड्यूस करने वाले थे, भाई जीएसटी मोदी जी का पावर तो है नहीं कि वो इंट्रोड्यूस कर दे बेटा, यहां पे क्या भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना था बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट की भी कॉन्ग्रेस रिक्वायर्ड थी बेटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए मेजोरिटी ऑफ द स्टेट की भी रेवेन्यू अफेक्ट हो रही थी, उनका भी कांग्रेस रिक्वायर्ड था बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं हमारा तो वेट ठीक है साहब, वन नेशन वन टैक्स, तुम निकलो ऐसे, हमें किसी का भला नहीं करना, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, है ना भाई, समझे मेरी बात। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि देश के भले के लिए हम हमारा नुकसान नहीं कर सकते, है ना भाई। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना अभी, अगर तुम्हारे नुकसान होगा तो वी विल कंपनसेट। बात को पूरी समझना, देखो यार लोग बनते हुए देखो आप, यार लोग क्या बन गया वो नहीं देखने का मेरे को, बनते हुए देखो आप, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको, और 4 लोगों के सामने खड़े होंगे ना तो बात करने मजा आता है बच्चे, पंचायती करने में ना बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से, इन ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, इन पे लॉज बने हुए, कानून बने हुए, मैं याद नहीं करूंगा सर आपको, आपको अपना समझना आएगा। सर क्या हुआ बच्चों कि जब जीएसटी प्रपोज कर रहे थे, कोई जीएसटी रातों रात तो आया नहीं बेटा, कई सालों तक डिस्कशन चला है बेटा इसमें, अब 2016 में अटक गया मैटर ये वाला कि अब क्या करेंगे साहब, स्टेट गवर्नमेंट तो मना कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट क्या बोलने लगे, नहीं नहीं जीएसटी शुड नॉट बी देयर, कंजम्पशन बेस्ड स्टेट वाले आने दो, हाँ है ना, उनको फायदा होने वाला है सर। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट ने बोल दिया नहीं साहब हमको जीएसटी नहीं चाहिए, हमारा तो वेट सेल्स टैक्स में हम खुश हैं। तो वहां सबने मिलके एक सॉल्यूशन निकाला, चिंता मत करो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुमको जीएसटी आने के बाद नुकसान होता है इन योर रेवेन्यू तो वी विल कंपनसेट। क्या बोला सर, कंपनसेट करेंगे, कहां से करेंगे सर, अगला क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा कैसे कंपनसेट करोगे, कंजम्पशन बेस्ड स्टेट वाले बोलते कि हमारी रेवेन्यू दे देंगे क्या इनको, तो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट वालों को बोला नहीं तुमसे नहीं लेंगे, तुम्हारा जो रेवेन्यू तुमको आ गया ज्यादा आया, मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करो, डेवलपमेंट करो अपने स्टेट का। तो सर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट वाले सोचने लगे कि हमको कंपनसेट कहां से करेंगे सर, ये खुद की रेवेन्यू से करेंगे नहीं सर, जैसे आपके दिल में आ रहा ना सीजीएसटी से कर देंगे, ना होने वाला। फिर अरे देशी जनता है ना बेटा, उनको बोल दिया, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया, एक एक्स्ट्रा एक्ट बनाया है इसके लिए। आप खाते हो ना बेटा तंबाकू, सिगरेट पीते होंगे ना बेटा सर सर नहीं नहीं बेटा वो वाले नशे में नहीं लगता बेटा, सर तुम्हारा वाला नशे में नहीं बेटा ये, सर क्या टोबैको वाले बेटा, वो जो ना उसमें नहीं बेटा, सर टोबैको एंड टोबैको बेस्ड गुड्स, मोटर व्हीकल्स, कार वगैरह, इन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया, उन पे जीएसटी तो लगता ही लगता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, पता नाम क्या रखा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्या टैक्स लगाया बेटा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये कुछ गुड्स पे, कुछ सेलेक्टेड गुड्स पे अलग से और लगाया। अब उस फंड से जितने भी फंड कलेक्ट होंगे वो एक अलग फंड में जाएंगे, ना वो सी में जाएंगे, ना वो एस में जाएंगे, ना आई में जाएंगे, कहां जाएंगे बेटा, अलग फंड में। क्लियर। अब अलग फंड में जाने के बाद क्या होगा बेटा, जिन जिन स्टेट को जीएसटी आने के बाद उनकी जो एसजीएसटी की रेवेन्यू होगी उसको कंपेयर करेंगे, उनकी अगर वेट होता तो कितना रेवेन्यू होता, अगर उनको डेफिसिट लगता है तो उस फंड से कंपनसेट करेंगे बेटा, है ना। उन सारे स्टेट को बोला गया तुम चिंता मत करो, हम आपको कंपनसेट कर देंगे। और वहां से एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। हाँ है ना भाई, ये नया एक्ट बनाया गया बच्चों। आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चा, क्लियर। और सुनो सर, पता है अब सोचिए जीएसटी लाने में ये तंबाकू खाने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, बीड़ी पीने वाले लोग कितने यूजफुल है बेटा। ये अगर नहीं होते तो सर आज जीएसटी ना आ पाता बेटा। मतलब ये लोग तो इतने बेटा क्या कह सकते हैं, भगवान रूप है बेटा, ये तो तेजस्वी लोग है बेटा ये मतलब ये सर अमृत काल में विष पी के बेटा दुनिया को बचा रहे बेटा ये अमृत काल में विष पी के, मतलब ये अपनी जान। एक बार मैंने किसी को सिगरेट पीते हुए रोक लिया बेटा, कोई था नीचे सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा सिगरेट की पीता, सर आपको नहीं पता
मैंने क्या सर, मैं अपनी जान दाव पे लगा के देश के लिए फंड कलेक्ट कर रहा हूं। देखो सबके सामने एसएम सर का नाम मतलब बेटा आप लोग, ठीक है ना सर। तो सर ऐसे केस में कुछ सिलेक्टेड गुड्स पे अलग से फंड लगाया गया, एक टैक्स लगाया गया, क्लियर। और ये फंड कलेक्ट होगा उन सारे स्टेट को कंपनसेट करने के लिए जिनको लॉस हुआ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, हाँ है ना भाई, यस क्लियर। और इस तरह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ बेटा। अब सर जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ, वन नेशन वन टैक्स, ये वन टैक्स के चक्कर में कितने एक्ट आ गए वो देखिए ध्यान से आप। एक्ट्स अंडर जीएसटी, एक तो है सीजीएसटी एक्ट जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है बेटा, हाँ है ना। अच्छा, स्टेट एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, देश में कितने स्टेट्स है बेटा? सर पहले तो 28 थे, अब ध्यान नहीं सर, अभी भी 28 ही है बेटा। 28 स्टेट्स है, इधर ध्यान, इधर नजर, 28 स्टेट्स। अब हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग, हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा में पास हुआ बेटा, ये स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ बेटा, क्लियर। पर पता है 3 यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी बेटा? जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, वेरी गुड। हाउ डू यू नो? ज्योग्राफी बेटा, वेरी गुड सर। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी बेटा, ये तीनों यूनियन टेरिटरी बेटा, ये तीनों क्या है? पर इन तीनों का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, अपनी अपनी विधानसभा, आपने देखा होगा बेटा, इन सबके इलेक्शन होते हैं बेटा, हाँ है ना भाई। इसलिए इन तीनों के भी अलग अलग एसजीएसटी एक्ट है। अरे क्लियर, जैसे दिल्ली में है ना पार्टी बेटा, क्लियर सर। अब सुन, अलग से इलेक्शन होता है दिल्ली के बेटा, स्टेट इलेक्शंस। तो ऑल दो ये यूटी जीएसटी बेटा, ऑल दो ये यूनियन टेरिटरी बेटा, क्या है बेटा? ये यूनियन टेरिटरी, पर यहाँ पे अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए इन तीनों में रेस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट बने हुए बेटा। क्या बने हुए बेटा? एसजीएसटी एक्ट। इसलिए 28 तो स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी, मतलब कितना हो गया बेटा? 31 बन गए क्या? एसजीएसटी एक्ट्स। 31 क्या बन गया बच्चों? एसजीएसटी एक्ट्स। और जितनी यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए एक, क्योंकि वो तो यूनियन गवर्नमेंट ही इनको मैनेज करता है बेटा, एक यूटीजीएसटी एक्ट बन गया। क्या बन गया बेटा? एक यूटीजीएसटी एक्ट। और एक बना क्या? इंटरस्टेट सप्लाई को मैनेज करने के लिए आईजीएसटी एक्ट। और एक मैंने आपको बताया जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, हाँ है ना भाई। ये सारे एक्ट 2017 में पास हुए और जो एप्लीकेबल हुए 1 जुलाई 2017 से वन नेशन वन टैक्स के चक्कर में 35 एक्ट्स बन गए बेटा। कितने? 35 एक्ट्स। खास बात, इधर ध्यान खास बात यार, आप सोचेंगे अभी कि सीजीएसटी एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, जो पूरे इंडिया में एक ही एप्लीकेबल होगा बेटा। पर महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एसजीएसटी एक्ट अलग पास किया, गुजरात ने अलग पास किया, वेस्ट बंगाल ने अलग किया, हर स्टेट ने ऐसे अलग पास किया। अब यार वन नेशन वन टैक्स में कहीं बैंड नहीं बच जाए बेटा। सर वेस्ट बंगाल ने अगर, ममता दीदी बेटा, उन्होंने सोचिए अगर वहां के एसजीएसटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट कर दिया तो क्या होगा? जितना सी होना चाहिए उतना ही एस होना चाहिए बेटा, या ऐसे कहते जितना एस होना चाहिए उतना ही सी होना चाहिए बेटा। 9% रेट ऑफ टैक्स था, उन्होंने 5% कर दिया बेटा, या सपोज 2.5% कर दिया। सर क्या होगा? सी में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे सी में अमेंडमेंट किया, सारे स्टेट गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो जैसे ही ममता मैडम ने उधर से अमेंडमेंट किया, इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना पड़ा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किया, सारी स्टेट गवर्नमेंट काम पे लगी बेटा। ममता मैडम बोलती नहीं अगले दिन वापस, नहीं वो 9 ठीक था बेटा, वापस खेलते रहेंगे बेटा आपस में।
हाँ है ना भाई, इसीलिए जो CGST एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली सेम कहां लिखा होगा बेटा? सारे SGST एक्ट में। इनफैक्ट ऐसा कह दो कि जो SGST एक्ट में लिखा है वही CGST में होगा और वही सारे SGST में भी होगा बेटा। तो यार लोग बनाएगा कौन बेटा यार? ये पार्लियामेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है बेटा। वही कॉपी पेस्ट हो रहा, मतलब पावर स्टेट गवर्नमेंट का खत्म। समझना मत कुछ ध्यान से यार। आप मुझे बताओ, कोई आपको बोले कि तू पैसा तो ले पर तेरे पास पावर कुछ भी नहीं है, तो मजा आएगा कि जीवन में? क्या पहले तो पावर पूरा था स्टेट गवर्नमेंट के पास बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं, पैसा हमको पूरा मिल रहा है पर हमको पावर भी चाहिए। हाँ है ना? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि पावर अगर तुमको दे दिया तो हर स्टेट को अगर पावर दे दिया, हर स्टेट अपने दादागिरी लगाने लग गया तो हो गया कल्याण, वन नेशन वन टैक्स का। तो हाँ है ना भाई? इसलिए अगेन डिसीजन हुआ कि न एक्ट तुम बनाओगे न एक्ट तुम बनाओगे, हम सब मिलके बनाएंगे। और मिलके कैसे बनाएंगे बेटा? तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने स्टेट मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्या? GST काउंसिल। अरे क्या नाम रखा बेटा? जिसमें हर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, जिसको चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है बेटा। हाँ है ना भाई? और GST काउंसिल बनाएगी, वो GST काउंसिल के थ्रू पूरा एक्ट सेम बनता है बेटा। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना है तो पहले GST काउंसिल से बात करेंगे। GST काउंसिल अगर बोलता है यस, तो पूरे देश में चेंज होगा, सारी स्टेट में भी चेंज होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चेंज होगा, एक साथ चेंज होगा बेटा। वरना वन नेशन वन टैक्स कैसे चल पाएगा बेटा यार ये? हाँ है ना भाई? क्योंकि इंडिया जो है ना बेटा, वो डुअल इकोनॉमी बेस्ड, डुअल गवर्नमेंट है बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी है बेटा। इसलिए डुअल GST मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया GST में। CGST और SGST दोनों को साथ में रन करने के लिए GST काउंसिल बनाई गई बेटा। हाँ है ना भाई? अमेंडमेंट होगा तो सब में साथ में होगा, नहीं तो कहीं भी नहीं होगा बच्चों। इसलिए आप देखते होंगे हर कुछ टाइम में GST काउंसिल की मीटिंग में ये हुआ वो हुआ बात करते होंगे ना, हम लोग सुनते होंगे बेटा। GST काउंसिल रिकमेंड करेगी तब जाके अमेंडमेंट होंगे बेटा। हाँ है ना मालिक? अच्छा, एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, आपने अगर CGST एक पढ़ लिया, मतलब मैं बता रहा हूं सारे SGST एक भी पढ़ लिए बेटा आपने। सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर, क्लोज, एक्सप्लेनेशन वहां तक सेम है बेटा, सब कुछ कॉपी पेस्ट है बेटा। बस यहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा, वहां स्टेट गवर्नमेंट लिखा। इसलिए अगर आपने CGST एक पढ़ लिया मतलब सारे SGST एक पढ़ लिया आपने बेटा। UT GST एक में कोई खास बात नहीं लिखी, उसमें भी ये लिखा है CGST के प्रोविजन ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, बस यूनियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल होता है, ये खास अलग से लिखा है उसमें, बस दैट्स इट। बाकी रेफरेंस CGST का दिया बेटा। IGST हमको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें डिफाइन किया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसको कहेंगे बेटा, जिससे पता पड़ेगा कौन सी स्टेट को रेवेन्यू मिलने वाला है। वरना स्टेट लड़ेंगे ना आपस में यार कि ये तो हमारे यहाँ कंज्यूम हुआ, कि ये तो हमारे यहाँ कंज्यूम हुआ बेटा। तो इसलिए एक्ट बनाया IGST एक्ट बेटा, जो पूरे इंडिया में एक एप्लीकेबल होता है बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? और GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ये मैंने आपको जो आइडिया देना बेटा कि कंपनसेट करने के लिए बनाया गया, बस इतना ही एक्ट है ये, कि 2016 की वेट की रेवेन्यू को इन्होंने क्या कर लिया, एक एस्टिमेट ले लिया बेटा। ये बेस रेवेन्यू है, इसमें हर साल 14% का इंक्रीमेंट करते जाओ। उसको कंपेयर करेंगे किससे? इनकी रेस्पेक्टिव SGST की रेवेन्यू से बेटा, और फिर देखेंगे कि इनको लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है? ये भी आपके सिलेबस में नहीं आता, पर मैंने आपको आइडिया के लिए पढ़ा दिया बेटा। तो आपके सिलेबस में केवल और केवल क्या आता है बेटा? CGST एक्ट और IGST एक्ट, और उसके भी इंटरमीडिएट लेवल की अगर मैं बात करूं तो सेलेक्टेड सेक्शन ही आपके कोर्स में आते हैं, जो हम पढ़ेंगे अच्छे से बेटा। ऑल तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया बेटा नॉलेज के लिए, ताकि एक आइडिया तो रहे हो क्या रहा जीवन के अंदर आखिर। अरे क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों आप? तो ये हमको कवर करने हैं। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल ऑफ द GST। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? अरे क्लियर क्या? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे आया, समझ में आया? क्यों आया, समझ में आया? एंड सर CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, GST कंपनसेशन सेस क्या होता है? अच्छा, GST कंपनसेशन सेस का क्रेडिट क्या C में मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो अलग फंड है बेटा। GST कंपनसेशन सेस अलग ही फंड है बेटा, तो उसका क्रेडिट ना C के लिए मिलता, ना S के लिए मिलता, ना I के मिलता है। हाँ, सेस का क्रेडिट सेस के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो अलग फंड है अपने आप में बेटा। अरे क्लियर? जैसे तुम तंबाकू बनाते हो, तंबाकू बेचते हो, तंबाकू को खरीदते भी बेटा, तो टोबैको के खरीदने पे आपने सेस पे किया, टोबैको के बेचने पे सेस लग रहा है, तो सेस का क्रेडिट सेस के लिए मिल जाएगा। अच्छा, टोबैको पे C और S भी लगता है बेटा, और सेस एक्स्ट्रा टैक्स है बेटा ये, तो
तो सी का क्रेडिट सी के लिए, एस का क्रेडिट एस के लिए, और सेस का क्रेडिट सेस के लिए बेटा। और आईजीएसटी का क्रेडिट भी सी और एस के लिए मिलता है, पर सेस के लिए नहीं। सेस अलग ही अपने में दुनिया है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों आप? आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। फंडामेंटल ऑफ जीएसटी आपके एंड पे क्लियर हो गया। जीएसटी कैसे आया, क्यों आया, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन। टाइमिंग क्या है? टिल 11 o'clock। डन। चलिए सर, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा बच्चों, पर आई होप यहां तक पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो गई है। पक्का बच्चों? अच्छा, ये पीडीएफ में पूरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसमें आगे के नोट्स भी है बेटा, पर आप वहीं तक देखिएगा जहां तक मैंने आपको आज पढ़ाया है बेटा। ठीक है? अगले लेक्चर के एंड में आपको बुक्स आ जाएगी, मोस्टली मैं आपको दे दूंगा बेटा। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? आपको पक्का बच्चों? डन। भारत माता की जय। अब नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा एक्चुअल जीएसटी एक्ट कानून में क्या लिखा है बेटा। ठीक है? चलिए सरकार, माहौल